अब देखो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं आज किसकी? फ्लूइड की। यानी जो बॉयंसी फोर्स है ना टॉपिक, वो आता है किसमें? फ्लूइड में। अच्छा, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो फ्लूइड का मतलब वहां पे याद होगा, फ्लूइड में हम लिक्विड भी बोलते हैं, और गैस की बात करते हैं तो गैस की स्टडी भी क्या होती है? अंडर फ्लूइड होती है। लेकिन जब गैस की स्टडी हम करते हैं तो उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और अभी जब हम फ्लूइड की बात करने जा रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लिक्विड की, है ना। और लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की। अच्छा, हम लोग जिस फ्लूइड की बात करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो ध्यान रखना है। अभी हम जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो फ्लूइड नॉन विस्कस है। फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक होता है विस्कस, दूसरा होता है नॉन विस्कस। बताओ, अगर हम ऑयल और वाटर को कंपेयर करें तो कौन सी चीज विस्कस है? सर आप विस्कस का डेफिनेशन। अरे ऑयल की बात करें या वाटर की बात करें तो किसको हम विस्कस बोलेंगे? ऑयल को या वाटर को? ऑयल को। विस्कस का मतलब जनरली क्या होती है? कोई चीज थिक है। अब होता क्या है, कोई चीज अगर विस्कस होगी तो उसको जब भी हम मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वो इजिली मूव करेगी क्या? अभी समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जैसे एक कंटेनर लो, दो कंटेनर लो, एक कंटेनर में भर दो पानी और एक कंटेनर में तुम भर दो हनी। तो इसमें हमने फिल किया किसको? हनी को। और इसमें हमने किसको फिल किया? वाटर को। दोनों में हमने क्या किया? दोनों में हमने एक स्टीयर या एक चम्मच को लाके प्लेस किया यहां पे। और बताओ, कई बार हम लोग करते ही नहीं करते हैं, कप में अगर पानी भरा या कोई लिक्विड भरी है, चम्मच डालते हैं, स्पून डालते हैं और स्पून से उसको क्या करते हैं? स्टीयर करने की कोशिश करते हैं। यस। अभी कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है? हाँ सर। अरे चाय होती है, चाय में शक्कर मिलाते हैं, चम्मच से इसको हम स्टीयर करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वाटर और हनी दोनों को हमने स्टीयर किया, और स्टीयर करने के बाद चम्मच को हमने बाहर निकाल लिया। बताओ कौन सी चीज पहले रुकेगी? वाटर पहले रेस्ट में आएगा या हनी पहले रेस्ट में आएगा? हनी। हनी। क्यों आएगा? तो ध्यान रखना, हनी की जब हम बात करते हैं तो शहद जो होता है वो विस्कस लिक्विड होता है, और जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर मेरा वहां पे नॉन विस्कस लिक्विड होता है। तो बेसिकली जब लिक्विड विस्कस होता है तो वहां पे हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। जब लिक्विड विस्कस होगा तो वहां पे हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। और विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। इतनी चीज क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लिक्विड अगर विस्कस होगी तो हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन लिखनी तो लिख लो। विस्कोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोजेस इट्स फ्लो। तो जब भी लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करेगा, जब भी लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करेगा, विस्कोसिटी इसको क्या करेगी? अपोज करेगी। तो लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक होता है विस्कस, दूसरा होता है नॉन विस्कस। हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो नॉन विस्कस है, और नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब होता है नो टेंजेंशियल फोर्स। जैसे देखो, मैंने यहां पे एक सरफेस लिया और ये सरफेस मैंने हॉरिजॉन्टल लिया,
ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क है। और बताओ इस डिस्क में हमने इस तरह से एक फोर्स लगाया। डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क का सरफेस है, डिस्क पे हमने इस तरह से एक फोर्स लगाया। और वेक्टर में पढ़ा होगा फोर्स के वहां पे दो कंपोनेंट बनते थे। तो एक कंपोनेंट आया फोर्स का वाई, अच्छा डायग्राम देख के बताओ, ये सरफेस है, बताओ फोर्स का एक्स कंपोनेंट उसके पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है? यस सर। और फोर्स का एक्स कंपोनेंट जब पैरेलल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये फोर्स किसके अलोंग है, ये फोर्स अलोंग द टेंजेंट है। तो एफ एक्स जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स किसके अलोंग आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है अलोंग द टेंजेंट। अच्छा अब ये सरफेस है, इस पे इस तरह से एफ वाई है, बताओ एफ वाई परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर। तो ये जो एफ वाई परपेंडिकुलर होता है इसको हम नॉर्मल कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब बताओ मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जिस लिक्विड की हम बात करने जा रहे हैं, लिक्विड नॉन विस्कस है। लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो बताओ वहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स होगा क्या? टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तो ये फोर्स हमेशा जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। और बताओ अगर टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो जो भी फोर्स रहेगा वो केवल किसके अलोंग रहेगा, वो फोर्स केवल नॉर्मल के अलोंग रहेगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हुई सर। अबे तेज बोलो, मेरे को वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। मेरा वॉल्यूम कम आ रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। तो अभी हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड हमारी नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब हो गया टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा, जो भी फोर्स होगा वो कैसा होगा, नॉर्मली एक्ट कर रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट टर्म लिखो, मैं तुम लोगों को लेक्चर के बाद एक लेक्चर भेजूंगा, वीडियो लेक्चर, उसमें प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो वो लेक्चर पूरे 1 घंटे का है कि नहीं? लेकिन अभी हमें बॉयंसी फोर्स पढ़ना है और बॉयंसी फोर्स के लिए हमें प्रेशर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म तुम लोग लिखो, वहां पे हेडिंग डालो प्रेशर। ध्यान है ना, बहुत मैं डिटेल में जाके भी प्रेशर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा कि प्रेशर होता क्या है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, और एक वीडियो लेक्चर भेजूंगा, उस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें प्रेशर की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया, और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल कर दिया। बताओ ये लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं है? हाँ सर। कंटेनर में हमने एक लिक्विड को लाके फिल किया, तो ये लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं है? यस सर। अच्छा अब इमेजिन करो कि इस लिक्विड का हम इस तरह से एक एलिमेंट ले रहे हैं, ये रहा ना लिक्विड का एलिमेंट है, और ये जो लिक्विड का एलिमेंट है हमने इस तरह से डिस्क के फॉर्म में लिया। तो इस तरह से लिक्विड का एलिमेंट है और इस एलिमेंट की यहां पे क्या है, थिकनेस है। तो ये चीज क्लियर हुई। ये मैं क्या शो कर रहा हूं, मैं यहां पे शो कर रहा हूं एक लिक्विड का एलिमेंट। तो हमने लिक्विड के अंदर इस तरह से एक एलिमेंट वहां पे क्या किया है, इमेजिन किया है। बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि इतना जो लिक्विड का पार्ट हमने इमेजिन किया है, ये जो हमने यहां पे लिक्विड का जो पार्ट इमेजिन किया है, बताओ ये लिक्विड का पार्ट रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट। रेस्ट में। अच्छा इस लिक्विड का जो एलिमेंट है, बताओ इसके ऊपर कोई लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। है। है।
इसके नीचे भी लिक्विड है कि नहीं है? है सर। है। अच्छा, तो ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है लिक्विड का, बताओ उसके ऊपर भी लिक्विड है कि नहीं? यस सर। अब तुम बताओ कि जो ऊपर की लिक्विड रहेगी वो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी सर। लगाएगी। अब ध्यान रखना है, जो भी फोर्स रहेगा वो फोर्स कैसा लग रहा होगा? वो फोर्स सरफेस पे नॉर्मली लग रहा होगा। तो देखो, जो रेड कलर के मैंने एरो शो किए हैं वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं फोर्स। और ये फोर्स कैसा लग रहा है? ये फोर्स नॉर्मली लग रहा है। अच्छा, नॉर्मली क्यों लग रहा है? क्योंकि लिक्विड हमारा नॉन विस्कस है, तो टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा। जो भी फोर्स रहेगा, बताओ इस सरफेस पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। अच्छा, ये टोटल एफ फोर्स है। और बताओ ये पूरा कुछ एरिया भी होगा कि नहीं होगा जिस एरिया पे लग रहा होगा? हाँ सर। यस तो इतने पूरे पोर्शन का एरिया ए है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि एफ फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? ए एरिया पे। ए एरिया पे लग रहा है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, या फिर हम सिंपली बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी से। और ध्यान, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कितना फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है, डिवाइड कर दो एरिया से। तो बताओ ये फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस अच्छा, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? बताओ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? यस सर। तो डेफिनेशन में लिख लेना, प्रेशर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पे नॉर्मली कितना फोर्स लग रहा है वही हमारा प्रेशर होता है। अब बताओ, फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन होती कि नहीं होती? और एरिया किसमें मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? सर इसको पास्कल भी बोलते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग वहां पे पास्कल बोलते हैं। सिमिलरली, अगर हम सीजीएस सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो फोर्स की यूनिट बताओ डायन होती कि नहीं होती? यस सर। अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पे लिखा है, तो अगर पूरा साइंटिस्ट का नाम लिखो तो स्मॉल यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं? तो हम ऐसा लिखेंगे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी प्रेशर है उसकी यूनिट या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी या फिर होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान रखना है, पी नॉट से हम डिनोट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी हम सिंबल यूज करते हैं पी नॉट, तो पी नॉट का मतलब क्या होता है? पी नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो भी पी नॉट है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और उसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऑब्लिक करके लिख लो पास्कल। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि जनरली एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हाँ सर। अच्छा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिटेल के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, तो उसमें तुम्हें प्रेशर की पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। ओके सर। अभी हमें बॉयंसी फोर्स के लिए जो टर्म यूज करनी है मैं केवल उसकी बात करूंगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं ना, या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं,
वो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल कर दिया। एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया, लिक्विड को लाके वहां पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। अच्छा, ऊपर एयर है कि नहीं है? तो ध्यान रखना यहां पे प्रेशर कितना बन रहा होगा, यहां प्रेशर एयर के कारण P0 बन रहा होगा। अगर कोई कंटेनर ओपन है तो लिक्विड के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। भाई लिक्विड के ऊपर एयर है, एयर वहां पे फोर्स लगा रही होगी जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 बन रहा होगा। अब लिक्विड के सरफेस से हम कितना नीचे आ रहे हैं, लिक्विड के सरफेस से हम H नीचे आ रहे हैं। जो भी लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस से हम कितना नीचे आ गए, H, और यहां कहीं एक पॉइंट पे आ गए। अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं विथ इंक्रीज इन डेप्थ, with increase in depth pressure increases। क्यों इंक्रीज करता है तो वो तुम्हें वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। with increase in depth pressure increases। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई लिक्विड कैसा है, रेस्ट में, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, लिक्विड मूव नहीं कर रही है, लिक्विड कैसी है, लिक्विड हमारी रेस्ट में। तो अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, प्रॉपर्टी निकल के आ रही है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, बताओ प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा तो उसका फॉर्मूला भी लिख लो। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0 प्लस रो इंटू G इंटू H। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी वहां पे एक्सप्लेन किया है। P0 क्या है? P0 तो है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो क्या है? तो ध्यान रखना, रो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। और H जो रहता है, H रिप्रेजेंट करता है डेप्थ। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में नहीं समझ में? डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है और उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू P0 प्लस रो इंटू G इंटू H। तो आगे हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। बोलो, इतनी चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। चलो अब नेक्स्ट टर्म पे आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं। फिर से हम एक कंटेनर ले रहे हैं, फिर से हम कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। लिक्विड कैसी है अभी? रेस्ट में। अच्छा, इससे पहले लिक्विड के अंदर हमने एक एलिमेंट इमेजिन किया था कि नहीं इमेजिन किया था? किया था। उस एलिमेंट का शेप एक डिस्क के फॉर्म में था कि नहीं था? यस। फिर से अगेन यहां पे तुम क्या करो, लिक्विड में इस तरह से एक एलिमेंट इमेजिन करोगे। अब बताओ, इस तरह से जो मैंने एलिमेंट इमेजिन किया है, बताओ उसका शेप इररेगुलर है कि नहीं? यस सर। ध्यान में, यहां पूरा लिक्विड का एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब समझ में नहीं समझ में आ रहा? एलिमेंट का मतलब लिक्विड का एक पार्ट ले रहे हैं। तो हमने इस तरह से यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट क्या किया है, कंसिडर किया है।
अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है इसके चारों ओर लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। और लिक्विड अब क्या अप्लाई करेगी? जो चारों ओर की लिक्विड रहेगी वो अप्लाई करेगी फोर्स। फोर्स के कारण बताओ प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। भाई ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है उसके चारों ओर लिक्विड है, और लिक्विड अब क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। फोर्स के कारण वहां पे क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। तो यहां पे इस तरह से अगर प्रेशर बन रहा है P1, बताओ प्रेशर नॉर्मली एक्ट करे नहीं एक्ट करेगा? यस सर। अच्छा, इन सब प्रेशर को मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि हर पॉइंट की डेप्थ अलग अलग होगी कि नहीं होगी? यस सर, हर पॉइंट पर प्रेशर बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? हर जगह लिक्विड नहीं है। हाँ सर। अरे तुम खुद ही इमेजिन करो, लिक्विड के अंदर अगर मैंने हाथ डाल दिया, अगर मैंने किसी लिक्विड के अंदर हाथ डाला तो लिक्विड हमारे हाथ के सभी और लिक्विड आ गई कि नहीं आ गई? चारों ओर। हाँ सर। और वो लिक्विड हमारे ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर। और प्रेशर हमेशा सरफेस पे नॉर्मली लगता है, और इस पॉइंट की डेप्थ अलग है, इस पॉइंट की डेप्थ अलग है, इस पॉइंट की डेप्थ अलग है, और डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रेशर हर जगह अलग अलग है कि नहीं है? हाँ सर। फिर से आगे देखो, अब ये जो सर लिक्विड ये का सेम अप्लाई होगा डिस्क लाइक एलिमेंट पर? क्या? सर आपने पहले डिस्क लाइक एलिमेंट का एग्जांपल दिया था, कंटेनर हाँ, में है जो, तो उसमें भी वहां पे भी लगेगा सब प्रेशर तरफ से, अलग अलग होगा? उसमें भी सब तरफ से लगेगा, लेकिन जो सरफेस रहेगा उसकी डेप्थ तो सेम रहेगी ना। यस। अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन यहां पे डेप्थ अलग है, यहां पे डेप्थ अलग है, यहां पे डेप्थ अलग है। अच्छा, ये जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रही है, प्रेशर के कारण बताओ यहां पे फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? F1, F2। बताओ इतनी चीज समझ में आई? ये जो लिक्विड का एलिमेंट हमने इमेजिन किया है उस पे सराउंडिंग लिक्विड सभी तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। प्रेशर के कारण बताओ वहां पे फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि यस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं है? तो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो F1 आ जाएगा, यहाँ एरिया मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिल गया कि नहीं मिल गया? F1, F2, F3, F4, F5, F6। यस सर। ये सभी फोर्स किसके कारण बन रहे हैं? ये सभी फोर्स बन रहे हैं ड्यू टू सराउंडिंग लिक्विड। बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ हमने सर। डायग्राम में जो भी F1, F2, F3, F4, F5, F6 फोर्स शो किए हैं वो फोर्स बने हैं सराउंडिंग लिक्विड के कारण। आया इतना समझ में? हाँ सर। अब इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस। अबे जैसे वेक्टर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं सॉल्व किया था वेक्टर में, कि खाने का एक टुकड़ा था और उसको 3 चींटियां इस तरह से खींच रही थी। वेक्टर में एक ऐसा क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? हाँ सर, किया था। तो बताओ अगर खाने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और इसको 3 चींटियां खींच रही हैं, ये पीस कहां जाता है? कोई एक ही डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है? सर अबे स्टेबल किसी रहेगा चीज ना को वो? अबे किसी चीज को अगर 3 लोग खींच रहे हैं तो वो बॉडी तीनों दिशा में जाती है क्या? नहीं, वो बॉडी उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। मान लो अगर रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये खाने का पीस वाई एक्सिस के अलोंग चलना स्टार्ट कर देगा। तो सेम चीज यहां पे है। ये जो लिक्विड का एलिमेंट हमने इमेजिन किया है उस पे सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही है,
और इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। बोलो समझ में है कि समझ में है? हाँ सर। क्या समझ में है? एक पार्टिकल पे मैंने क्या बोला है, जो भी लिक्विड का एलिमेंट है उस पर सराउंडिंग लिक्विड हर तरफ से फोर्स लगा रही है, और इन सभी फोर्स का जो टोटल होता है, रिजल्टेंट मतलब टोटल, तो इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट रहता है उसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, या फिर उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सबको? सर इसका डायरेक्शन फिक्स होता है क्या? बताऊंगा ना अब क्या होगा। अच्छा अब बताओ, इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट कहां होना चाहिए? अपवर्ड्स। देखो ये एलिमेंट रेस्ट में है कि नहीं है? यस अभी सर। ये एलिमेंट रेस्ट में है, तो इस एलिमेंट का बताओ वेट कहाँ है? नीचे की ओर। नीचे। तो बोलो जरा, इस तरह से अगर लिक्विड का एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का वेट नीचे की ओर है, बताओ ये एलिमेंट को नीचे की ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ सर। लेकिन ये एलिमेंट जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब है इतना ही फोर्स ऊपर की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। तो इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो ऊपर की ओर होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड होता है। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम वहां पे क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स को एफबी से डिनोट किया जाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ सर। अब देखो मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, तुम लोगों को डेरिवेशन तो नहीं है, पर तब भी थोड़ा समझो जरा इस डेरिवेशन को जरा, क्योंकि यहीं से फिर डेफिनेशन बनेगी अपनी बॉयंसी फोर्स की। अब देखो कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अच्छा इमेजिन क्या करो, तुम इमेजिन करो कि इस लिक्विड के अंदर हम एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। इस लिक्विड के अंदर हम एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया था कि नहीं इमेजिन किया था? हाँ सर। अब लिक्विड का एलिमेंट मत इमेजिन करो, इमेजिन करो हमारे लकड़ी का एक ब्लॉक है, या आयरन का एक ब्लॉक है, या कॉपर का एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हम लिक्विड के अंदर लेके चले गए। अच्छा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो भी ब्लॉक है वो क्यूब के फॉर्म में, और क्यूब क्या होता है? क्यूब बताओ 3 डायमेंशनल बॉडी है कि नहीं है, जिसके हर साइड की लेंथ सेम होती है। यस सर। तो ए वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा साइड ऑफ अ क्यूब। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब देखो जरा, ये जो लिक्विड का, ये जो लिक्विड के अंदर हम एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ रहे हैं, बताओ इस ब्लॉक के चारों ओर लिक्विड है कि नहीं है? अबे ब्लॉक के चारों ओर लिक्विड है कि नहीं है? है। और लिक्विड होगी तो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगी कि नहीं अप्लाई करेगी? करेगी अप्लाई। ऊपर की जो लिक्विड रहेगी बताओ वो प्रेशर कहां अप्लाई करेगी? नीचे की ओर अप्लाई करेगी। यस सर। बताओ ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाली लिक्विड क्या करेगी? नीचे वाली लिक्विड ऊपर की बताओ ओर। प्रेशर ऊपर की ओर अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? हाँ सर। अब ध्यान रखना है, यहां पे प्रेशर P1 बोलेंगे
यहां प्रेशर P2 बोलेंगे। बताओ प्रेशर अलग अलग क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डेप्थ अलग है। क्योंकि डेप्थ अलग है। यहां पे मैंने प्रेशर बोला P1, यहां पे प्रेशर मैंने बोला P2। अच्छा, इधर से भी प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। लेकिन इन पॉइंट की डेप्थ कैसी होगी? इन पॉइंट की डेप्थ इसकी और इसकी डेप्थ सेम होगी ही नहीं सेम होगी? हाँ सर। तो प्रेशर सेम होगा कि नहीं सेम होगा? यस। तो बताओ ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इस प्रेशर के कारण जितना फोर्स राइट की ओर आएगा, इस प्रेशर के कारण उतना ही फोर्स लेफ्ट की ओर आएगा, और ये दोनों फोर्स हमारे क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो जरा इस पॉइंट की जो डेप्थ है ना, इस पॉइंट की डेप्थ लो h। अब चेक करना, मैं फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहा हूं। बताओ प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ सर, बढ़ता है। तो बताओ P1 प्रेशर का फॉर्मूला, यहां पे प्रेशर P0 है कि नहीं? तो बताओ प्रेशर को, इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा P1, उसको हम लिख सकते हैं क्या? P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहां पे डेप्थ h है कि नहीं है? यस। सिमिलरली P2 प्रेशर को क्या लिखेंगे? P2 प्रेशर लिखेंगे P0 प्लस, बताओ यहां से लेके यहां तक डेप्थ कितनी है? h प्लस a है कि नहीं है? तो अब जो प्रेशर आएगा वो रो इंटू जी इंटू एच प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अच्छा बताओ इनमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P2। P2 है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक चीज और समझो, ये प्रेशर सराउंडिंग लिक्विड के कारण है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा इसमें थोड़ा और ऐसा करता हूं, इस प्रेशर के कारण फोर्स बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा टॉप मोस्ट सरफेस पे? हाँ सर, बने। सिमिलरली इस प्रेशर के कारण फोर्स F2 नीचे की ओर बन रहा हो, ऊपर की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बताओ प्रेशर इंटू एरिया फोर्स दे देगा कि नहीं दे देगा? हाँ सर। अब डायग्राम को देख के बताओ, ये क्यूब का सरफेस है कि नहीं है ऐसा? बोलो जरा ये एरिया कितना है? ये एरिया, इतने एरिया की बात कर रहा हूं मैं। कितना एरिया होता है क्यूब का ऊपर वाला एरिया? बताओ ये स्क्वायर सरफेस है कि नहीं है? तो a इंटू ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। नीचे वाले का एरिया भी ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस। तो बताओ F1 फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? F1 फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। F2 फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? F2 फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, F1 या F2? F2। भाई P2 प्रेशर बड़ा है, तो प्रेशर बड़ा होगा तो फोर्स भी बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? अच्छा F2 बड़ा होगा, F1 नीचे की ओर लग रहा है, F2 ऊपर की ओर लग रहा है, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होगा? अबे नीचे वाली चीज कम है, ऊपर वाली चीज ज्यादा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर बनेगा कि नहीं बनेगा? सर आप फिर से बोल सकते हो? मेरे अबे नेट से। किसी बॉडी पे अगर मैंने नीचे की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पे 40 लगाया, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है या नीचे वाला ज्यादा है? ऊपर वाला। ऊपर की ओर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 न्यूटन।
तो यहाँ पे F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? F2. तो रिजल्टेंट फोर्स कहां बनेगा? रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर बनेगा कि नहीं बनेगा? F2 माइनस F1। भाई ये 30 कैसे निकाला? ये 30 तुमने ऐसे ही निकाला, नहीं निकाला? 40 माइनस 10। Yes. तो इस केस में जो भी रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो ऊपर की ओर होगा, और इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम बॉयंसी फोर्स बोलेंगे। बॉयंसी फोर्स हमेशा किसके कारण बनता है? बॉयंसी फोर्स हमेशा सराउंडिंग लिक्विड के फोर्स के कारण बनता है। तो ये भी फोर्स लिक्विड के कारण है, ये भी फोर्स लिक्विड के कारण है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बॉयंसी फोर्स है। अब पुट करो, F2 की जगह क्या लिखोगे? और F1 की जगह P1 इंटू ए स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये केवल P2 माइनस P1 बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. अच्छा, P2 की वैल्यू यहां से पुट करो यार। बताओ P2 की जगह क्या पुट करोगे? P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच प्लस रो इंटू जी इंटू ए, रो इंटू जी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस P1 की जगह क्या पुट करोगे? P1 की जगह पुट करोगे P0, और माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, बताओ माइनस रो जी एच आएगा कि नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे? Yes, sir. अब क्या चीज कैंसिल आउट होगी? रो जी एच कैंसिल आउट होगा, P0 से P0 कैंसिल आउट होगा, और बताओ जो भी रिजल्टेंट फोर्स है, बताओ जो भी रिजल्टेंट फोर्स है जिसको हम बॉयंसी फोर्स बोल रहे हैं, वो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू रो इंटू जी इंटू ए आ गया कि नहीं आ गया? इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू रो इंटू जी। Yes, sir. अच्छा, ए क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्यूब बताओ ब्लॉक का वॉल्यूम है कि नहीं है? हाँ सर. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या ए क्यूब को? वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, हाँ सर. वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो ए क्यूब को हम क्या लिखेंगे? ए क्यूब को हम लिखेंगे वी इन। वी इन का मतलब होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यही बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला है। तो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। रो ध्यान रखना, रो वहां पे बॉडी की डेंसिटी नहीं है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। अब बताओ बॉयंसी फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? Volume of the object. Density बॉयंसी of फोर्स liquid. डिपेंड कर रहा है बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, लिक्विड की डेंसिटी पे, और तीसरा डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हाँ सर. clear. अच्छा, एक चीज और समझो जरा। भाई मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ये कंटेनर था, अब चेक करना, मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा जरा। बताओ इतनी जगह किसने ऑक्यूपाई करी थी? ब्लॉक ने ऑक्यूपाई करी थी कि नहीं ऑक्यूपाई करी थी? हाँ. और बताओ जितना वॉल्यूम ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब है कि इतना यहां का लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया? इतना लिक्विड यहां पे। Yes. अबे समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पहले वहां पे पानी भरा था पूरा कंप्लीट, लेकिन जैसे ही हम ब्लॉक को अंदर लेके गए, तो इसका मतलब है जितना ब्लॉक ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया
उतना वॉल्यूम उसने वहां का बाहर डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं डिस्प्लेस कर दिया? हाँ सर किया। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये फॉर्मूला तुमने थोड़ा पढ़ा होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास दे देगा कि नहीं दे देगा? हाँ सर। बताओ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बताओ ये मास बन गया कि नहीं बन गया? तो अगले स्टेप में बॉयंसी फोर्स को ऐसा भी लिखा जाता है m इंटू जी। m इंटू जी का मतलब होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आ रहे हैं तो उस सॉलिड बॉडी ने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, और जो उसने लिक्विड वहां पे डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का जो वेट होता है वही हमारा बॉयंसी फोर्स होता है। बॉयंसी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? बॉयंसी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा, और कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। अगर कभी मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि बॉयंसी फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो ऊपर की ओर लग रहा है। और कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं ऑब्जर्व किया, जब पानी के अंदर हम हाथ डालते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं लगता है कि कोई फोर्स हमारे हाथ के ऊपर की ओर लग रहा है। यस सर। अब ऐसा फील होता ही नहीं होता है? हाँ सर। बोट होती है, बोट पानी में जाती जाती ही नहीं जाती है? हाँ। बोट में हम बैठते हैं, बताओ बोट डूब जाती है क्या? नहीं। लेकिन बोट का कुछ ना कुछ पार्ट पानी के अंदर गया कि नहीं गया? हाँ सर। तो वहां पे बॉयंसी फोर्स लगता है, जो क्या कर देता है, जो वेट को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा। और उसकी अब डेफिनेशन समझो, पहले डेफिनेशन समझो फिर उसको लिखना। देखो डेफिनेशन में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, डेफिनेशन में क्या बोलने जा रहा हूं मैं, डेफिनेशन में बोलने जा रहा हूं कि जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड के अंदर लेके आते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आते हैं तो सराउंडिंग लिक्विड उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। और उन्हीं फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो यार जल्दी से। सर आप स्क्रॉल करो ना 1 मिनट स्क्रीन को ऊपर। हाँ सर। लिखो डेफिनेशन लिखो वहां पे। डेफिनेशन लिखो वहां पे। whenever a body is brought whenever a body is brought inside the liquid, whenever a body is brought inside the liquid, whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts forces over it. Then the surrounding liquid exerts forces over it. And the resultant of all these forces and the resultant of all these forces and the resultant of all these forces is known as buoyancy force. And the resultant of all these forces is known as buoyancy force. और इसी में आगे लिखो
which is always equal to weight of liquid displaced, which is always equal to weight of liquid displaced. Which is always equal to weight of liquid displaced. अच्छा, कई बार ऐसा देखा है, तालाब में अगर हम लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हैं तो कई बार देखा होगा लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है। हाँ सर। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स बन रहा है। बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा है? बॉयंसी फोर्स उसके वेट को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। बॉयंसी फोर्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, बॉयंसी फोर्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। एक डिपेंड करता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, buoyancy force depends on, पहला लिखो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया है उस पे buoyancy force डिपेंड करता है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और तीसरा लिखो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों में से अगर तुम कोई भी चीज को चेंज करोगे तो बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। चलो अब जरा एक चीज समझो जरा, ये लास्ट है एक्चुअली अपना। मान लो ये कंटेनर है, और कंटेनर में पानी भरा हुआ है। पानी भरा है या लिक्विड भरा हुआ है? लिक्विड मान लो। कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड भरा है। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? कंटेनर के अंदर एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। और ध्यान है, जब भी हम किसी लिक्विड में ब्लॉक को लेके आएंगे तो यही 3 डायग्राम बनेंगे। हमने क्या किया? हम कंटेनर में ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। बताओ, कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड में हम ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो मान लो बकेट में पानी भरा है, बकेट में पानी भरा है, और पानी में हम जब मग डालते हैं तो क्या होता है? ऊपर रहता है। वो फ्लोट करता है या सिंक डूब जाता है? तो मतलब उल्टा करके डालना है या सीधा रख के? अरे कटोरी रख दो भाई, बकेट में पानी भरा है, पानी के ऊपर एक कटोरी को लाके रख दो, तो कटोरी डूब जाती है, तैरती है ऊपर? फ्लोट करती है। फ्लोट करती है। तो पहले जो 2 डायग्राम ड्रॉ किए हैं ना, उसमें बॉडी फ्लोट कर रही है। अच्छा, उसी पानी में अगर एक कॉइन को डाले तो, मान लो बकेट में पानी भरा है, पानी में हमने 1 रुपए का कॉइन डाला, तो वो फ्लोट करता है, पानी में, वो पानी में नीचे चला जाता है, सिंक कर जाता है। तो ये जो तीसरा वाला डायग्राम है ना, इसमें बॉडी सिंक कर गई है। तो जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड में लेके आते हैं तो या तो बॉडी फ्लोट करती है या फिर बॉडी पानी में क्या कर जाती है? डूब जाती है। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, कभी ऐसा करके देखना कि ग्लास में पानी लेना और पानी में बर्फ डाल देना, तो कैसा दिखाई देता है हमें? ग्लास में पानी लेना और पानी में ट्रे से निकाल के आइस क्यूब डाल देना, बताओ इस तरह का डायग्राम दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हाँ सर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखोगे ना,
तो इस तरह का डायग्राम बनता है अगर हम आइस क्यूब को पानी में डालते हैं। तो अगर हम आइस क्यूब को पानी में डालोगे ना, तो तुम देखोगे अप्रोक्सीमेटली आइस का पूरा पार्ट पानी के अंदर रहता है। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर। इस तरह का डायग्राम कब बनता है? इस तरह का डायग्राम बनता है जब मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा है, मान लो एक वुड का लॉग या वुड का पीस है, और उसको हम पानी में डालते हैं। तो पानी में जब लकड़ी के टुकड़े को डालते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है, लेकिन किस तरह से फ्लोट कर रहा है? उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर है, कुछ पार्ट पानी के बाहर है। इस तरह से डायग्राम कब बनता है? इस तरह से डायग्राम बनता है जब पानी में हम एक आयरन का टुकड़ा डालते हैं। बताओ, पानी में अगर हम एक आयरन के टुकड़े को डालें तो क्या करता है? सॉलिड की बात कर रहा हूं, हॉलो की नहीं बात कर रहा हूं। ये हॉलो में फिर एयर आ जाती है। तो बताओ, पानी में अगर हम एक लोहे के टुकड़े को डालें तो क्या करता है? फ्लोट करता है, सिंक करता है? सिंक कर जाता है। सिंक कर जाता है। अब मैं तुम्हें प्रूव इसको डिराइव नहीं करूंगा कि होता क्या है, केवल रिजल्ट लिख लो। ऐसा डायग्राम कब बनता है? ऐसा डायग्राम बनता है जब डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। समझ में? अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो इस तरह से बॉडी वहां पे क्या करेगी? फ्लोट करेगी। सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी सेम होती है तो उस केस में बॉडी इस तरह से क्या करती है? फ्लोट करती है। वाटर की डेंसिटी अगर 1 होती है तो आइस की 0.9 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वली ली जाती है। और थर्ड केस में क्या होता है? थर्ड केस में बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर, समझा। अब देखो, इतना ही है तुम लोगों को अभी सिलेबस में कि बॉयंसी फोर्स होता क्या है और आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या है। यही कि नहीं है मॉड्यूल में? हाँ सर, इतना ही। मैंने बॉयंसी फोर्स और आर्किमेड्स प्रिंसिपल तुम्हें समझाया है, लेकिन आर्किमेड्स प्रिंसिपल होता क्या है अब तुम्हें पढ़ के देखना है। एक्सप्लेन मैंने किया है, लेकिन तुम लोगों को समझना है कि बुक में क्या दिया हुआ है आर्किमेड्स प्रिंसिपल में। ठीक है? यस। मैं तुम्हें एक लेक्चर भेजूंगा प्रेशर का, तो वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसको देख लेना तो तुम्हें प्रेशर का आइडिया हो जाएगा और प्रेशर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। बोलो, इतना समझ में नहीं समझ में सबको? हाँ सर, समझा। तो अगली क्लास में इतना तुम लोग रिवाइज करके आना। अगर कोई डाउट होगा तो उसको लेंगे। सर, ग्रेविटेशनल फ्लूइड दोनों का लोगे ना? क्या बोल रहे हो?